अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है फैसल कलीम और आज हमने 4.3 से स्टार्ट करना था मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज। सो ये एग्जांपल है, ये हम पहले फर्स्ट जो आपका पेज है हम उस पर भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल इस तरह पेज में नहीं आती। मैंने आपको पहले इसका जो स्टार्ट में, इस चैप्टर के स्टार्ट में मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको दे दिया था, आप इसको देखें। और आज हम इसके सिर्फ रूल्स जो है, मतलब कि बाकी ऐसा नहीं आता पेपर में, हम इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लायर को आपने राइट की तरफ शिफ्ट करना है। फिर आपके पास अगर कैरी फ्लैग आपके पास 1 है तो आपने मल्टीप्लिकेंट को रिजल्ट में ऐड करना है सेकंड स्टेप में। थर्ड में आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेंट को फिर आपने लेफ्ट पे आपने शिफ्ट करना है। पहले आप राइट पे करेंगे, फिर उसके बाद आप लेफ्ट में करेंगे। ठीक है, और फिर आप इस एल्गोरिथम को आप 4 टाइम्स आपने रिपीट कर देना है। अगर आपके पास 8 बिट की मल्टीप्लिकेशन है तो आपका एल्गोरिथम आपके पास 8 टाइम्स रिपीट होगा। और अगर आपके पास 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन है तो फिर आपके पास जो ये एल्गोरिथम है ये 16 टाइम्स रिपीट होगा। और ये एल्गोरिथम कौन सा फैक्ट को यूज करता है, ये इसी फैक्ट को यूज करता है कि शिफ्टिंग राइट फोर्सेस द राइट मोस्ट बिट टू ड्रॉप इन द कैरी फ्लैग। ठीक है, ये थोड़ा इसका बेसिक है कि ये जब आप जाहिर सी बात है राइट की तरफ जाएंगे तो फिर जो आपके पास राइट मोस्ट बिट है वो कैरी फ्लैग में ड्रॉप होगी। इस ये हम जो है ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। बाकी ये चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट थी, इस वजह से इसको मैंने रहने दिया है। और एग्जांपल अगर आपने देखनी है आप देख लें, लेकिन ऐसा सच नहीं आती पेपर में। यहाँ पे आ जाए कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी 4 बिट की तो आंसर आपके पास 8 बिट रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, अगर आपके पास 8 बिट के ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, तो आंसर आपके पास 16 बिट होगा। और अगर आपके पास 16 बिट की ऑपरेंड्स हैं तो आंसर आपके पास 32 बिट होगा। ठीक है, कि आंसर आपका डबल होगा ऑपरेंड से। ये आपने यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेना है। फिर आगे आप आ जाएं, डीईसी की एक न्यू इंस्ट्रक्शन है। और ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये सिंपली सब्ट्रैक्ट करती है 1 फ्रॉम इट्स सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, सिंगल ऑपरेंड से ये 1 को माइनस करेगी। और जे आंसर इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम को रिपीट करवाती है। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में SHR और SHL जो ऑपरेशन थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे SHR में क्या होता है कि डिवाइडिंग इट्स ऑपरेंड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी है। SHR में आप ऑपरेंड 2 से आप डिवाइड करेंगे और SHL में आप ऑपरेंड को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपने दोनों में डिफरेंस देख लेना है। बाकी अब एक्सटेंडेड ऑपरेशंस की बात है। एक्सटेंडेड ऑपरेशन से मुराद है, ठीक है, ये आप पूरा पैराग्राफ जो मैंने हाईलाइट किया है कि देखें, असेंबली लैंग्वेज आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, अब आपने उसी बेसिक इंस्ट्रक्शंस को लेके चलना है और आप उनको लार्ज नंबर्स पे भी, मींस 8 बिट भी अप्लाई कर सकते हैं, 16 बिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप 32 बिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप 64 बिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि जब आप लार्ज नंबर पे जाएंगे तो उसका ये मतलब है कि आप ऑपरेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड ऑपरेशन का भी यही आपके पास कंसेप्ट है। ठीक हो गया, कि जैसे आप उनको फर्दर लार्ज नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपके एग्जांपल है कि 16 बिट का जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके पास 32 बिट आएगा, आपके पास डबल आंसर डबल आएगा। वैल्यूएबल बिट है, उसको ऑब्जेक्टिव के लिए देख लें कि कौन सी होती है, कि एनी बिट दैट इज 1 इज कॉल्ड वैल्यूएबल बिट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। और उसके बाद हम चलते हैं एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पे। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पे क्या होता है कि आप आपने जब आपका 32 बिट का नंबर है तो आप उसको वर्ड बाय वर्ड शिफ्ट करेंगे, 16 बाय 16 करके करेंगे। ठीक है, वर्ड आपके पास 16 बिट होता है। ठीक है, आप इसको 32 बिट को आप एट वंस एक ही टाइम पे आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो आर्किटेक्चर है वो आपके पास वर्ड ऑपरेशन पे लिमिटेड है। वर्ड का मतलब है 16 बिट। ठीक है, तो आपके पास मतलब स्पेस से आप 16 बिट तक ही आप लिमिटेड हैं, तो आप 16 16 करके आप एक 32 बिट को आप 2 दफ़ा आप उसको शिफ्ट करेंगे।
इसने दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। इसको डबल डी की बात कर रहा है यहाँ पे। डबल डी डायरेक्टिव आपके पास 32 बिट स्पेस मेमोरी को रिजर्व करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाती है लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग। ये आपके पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब आपने इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। मैं पहले लेफ्ट शिफ्टिंग पर बात करता हूँ। ये लेफ्ट शिफ्टिंग है आपके पास ये स्टेप 1 है, और फिर आपके पास स्टेप 2 है। स्टेप 1 में क्या होगा आपके पास कि आप देखें, आप जो है राइट साइड से आप इंसर्ट कर रहे हैं 0 को, ठीक है। और आपके पास हर बिट आपके पास टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रही है, ठीक है। और जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट बिट है ये आपके पास कैरी में जा रही है स्टेप 1 के अंदर। यहाँ पे स्टेप 1 आपके पास कंप्लीट हो रहा है, और स्टेप 2 में आपके पास क्या हो रहा है कि जब आप वही यहाँ से दोबारा पुश हो रही है आपके पास अपर हाफ में, और फिर आपके पास अपर हाफ में पुश हो रही है, अपर हाफ आपके पास शिफ्ट हो रहा है, उसी तरह बिट्स आपके पास शिफ्ट हो रही हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट शिफ्टिंग है, ठीक है। कि आप देखें अब आपके पास जो बिट्स जा रही हैं वो टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रही हैं, ठीक है। और इसमें आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आप लोअर हाफ से स्टार्ट करते हैं और सेकंड पे आप अपर हाफ पे जाते हैं, ठीक है। अपर हाफ आपके पास बाद में आता है लेफ्ट शिफ्टिंग के केस में, ठीक हो गया। तो यही बात इन्हीं 3 लाइनों में लिखी है। अब ये तो बात होगी लेफ्ट शिफ्टिंग की। अब जब राइट शिफ्टिंग होगी तो राइट का आपको पता होना चाहिए कि राइट में इसके अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा कि देखें, आप पहले, अब आपके पास क्या होगा कि पहले आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रही थी सारी बिट्स, अब आपकी बिट्स जो है वो आपके पास राइट की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। इस डायग्राम के अपोजिट होगा। किसी ने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट अपोजिट इज डन। और क्या होगा फिर कि आप देखें, पहले मैं बता रहा था कि लोअर हाफ को पहले आप मैनेज करते हैं, ठीक है, और फिर आप अपर हाफ की तरफ आते हैं। जब आप राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास आप पहले अपर हाफ को पहले मैनेज करेंगे, और फिर आप उसके बाद लोअर हाफ की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। और आगे यहाँ पे ये बात करता है कि आप किसी भी साइज के नंबर को आप जो है कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, साइज मैटर नहीं करता, ठीक है। वी कैन शिफ्ट अ नंबर ऑफ एनी साइज से 1024 बिट्स, ठीक है। सिर्फ फर्क ये होगा कि आप सेकंड इंस्ट्रक्शन जो आपके पास, जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है आप उसको, वो आपके पास रिपीट होगी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और फिर क्या होगा, यूजिंग 2 सिंपल इंस्ट्रक्शंस वी हैव, अब आपने क्या किया कि आपने 2 इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए आपने जो आपकी ऑपरेशन की कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है, और आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स को आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 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 बात यहाँ पे कर रहा है कि आपने 2 सिंपल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया है, और आपके पास ऑपरेशन की और शिफ्टिंग की मतलब किसी भी साइज के नंबर को शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। आपके पास एक्चुअल लिमिट क्या है, आपने आपकी जो पास अवेलेबल मेमोरी है आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है। आगे आपके पास एक्सटेंडेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है कि अब 32 एडिशन में आपके पास क्या होता है। एक तो आपके पास सिंपल एडिशन है, ठीक है, वो आप सब लोग जानते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एडीसी इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है एडिशन के केस में, ठीक है। इस एडिशन को आपने देखना है एडीसी, और इसका ये मतलब है ऐड विद कैरी। अब ये इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है, नॉर्मल ऑपरेशन में क्या फ़र्क है। नॉर्मल एडिशन में आपके पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। मींस आपने 2 और 3 को ऐड कर दिया, 5 और 10 को ऐड कर दिया, 15 और 20 को ऐड कर दिया, आपने 2 ऑपरेंड्स पे आपने काम किया है। लेकिन जो एडीसी जब आपके पास होगा, तो एडीसी इंस्ट्रक्शन के केस में आपके पास 3 ऑपरेंड्स होंगे, और तीसरा ऑपरेंड कौन सा होगा, थर्ड ऑपरेंड इज द कैरी फ्लैग। एडीसी हैज 3 ऑपरेंड्स एंड थर्ड ऑपरेंड इज द कैरी फ्लैग। अब हाउएवर एडीसी है, देखिए वही बात कर रहा था, वो बात यहाँ पे लिखी है जो ऊपर हम कर चुके हैं। अब एडीसी आपके पास क्या होता है, सिंपली ऐड को एक्सटेंड करती है, ठीक है। ऐड की जो कैपेबिलिटी है उसको ये एडीसी इंस्ट्रक्शन एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, किसी भी साइज के नंबर को आप इन 2 के कम्बिनेशन से, आप प्रॉपर कम्बिनेशन से आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे
देखिए, आप ऐड और एडीसी को यूज़ करते हुए आप किसी भी साइज़ के नंबर को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है। अब आप आ जाएं यहाँ पे, अगर ए डी सी ए एक्स बी एक्स, ये एक एग्जाम्पल है आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर नॉर्मल एडिशन होगी तो सिंपली बी एक्स आपके पास ए एक्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपके पास ए डी सी के केस में ए डी सी पहले क्या करेगा, कैरी फ्लैग को ए एक्स में ऐड करेगा और फिर आपके पास बी एक्स को ए एक्स में ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग का आपके पास जो है वो आ जाता है। जो आपके पास कैरी फ्लैग जो है वो आपके पास मैटर करता है। ठीक है, कैरी फ्लैग आप पहले, जब एडीसी होगा तो कैरी फ्लैग को आप ए एक्स में ऐड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, फिर बी एक्स को आप ए एक्स में ऐड करेंगे। सो ये आपने नॉर्मल एडिशन और एडीसी इंस्ट्रक्शन के केस में दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ पे कैरी फ्लैग का आपके पास जो है रोल आ जाता है। आप इसको देख ले। फिर यहाँ पे फिर आगे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप ये एस बी बी आपके पास सब्ट्रैक्शन के केस में इंस्ट्रक्शन यूज होती है। ठीक है, देयर इज एन इंस्ट्रक्शन टू सब्ट्रैक्ट विद बारोज कॉल्ड एस बी बी। अब बारो का आ जाएगा। फिर कैरी फ्लैग यहाँ पे यूज कर रहा है कि कैरी फ्लैग क्या कर रहा है, जब एडिशन होगी तो कैरी फ्लैग जो है ना कैरी को होल्ड करेगा, और जब आपके पास सब्ट्रैक्शन होगी तो फिर वो बारो को होल्ड करेगा। ठीक है जी, आपके पास दोनों में डिफरेंस है। कैरी फ्लैग होल्ड्स कैरी फॉर एडिशन एंड बारो फॉर सब्ट्रैक्शन। सो आपके पास ये दो कैरी फ्लैग का रोल आप इसको कह सकते हैं। और ये इसको आप रहने बेशक आप खुद पढ़ सकते हैं। फिर आगे आपके पास आ जाती है जो आपके पास एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपके पास मल्टीप्लायर जो है वो आपके पास 16 बिट में स्टोर होगा, और जो मल्टीप्लिकेंड है वो आपके पास 16 बिट में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जो सिग्निफिकेंट बिट है वो आपके पास लॉस्ट हो सकती है। ठीक हो गया? तो ये आपने दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेना है कि आप मल्टीप्लायर को 16 बिट में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेंड होगा वो आपके पास 32 बिट में स्टोर होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लिकेंड इन 32 बिट्स और मल्टीप्लायर इन 16 बिट्स। इसकी रीज़न भी क्या है कि जब आप रीज़न इसकी यही है कि जब आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपके पास लॉस्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेंड एंड द रिजल्ट आर स्टोर्ड इन 32 बिट। मैं यहाँ पे लिख दिया साइड पे कि मल्टीप्लिकेंड और रिजल्ट आपके पास 32 बिट में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मल्टीप्लायर है वो आपके पास 16 बिट में आपके पास स्टोर होगा, 16 बिट में। ठीक है, यही बात लिखी है, मल्टीप्लायर इज स्टोर्ड एज अ वर्ड, और वर्ड का आपके पास साइज कितना है, 16 बिट। अब आप मल्टीप्लिकेंड को आप रिजल्ट में ऐड करते हैं 32 बिट एडिशन को यूज़ करते हुए, और फिर मल्टीप्लिकेंड को आप जो है लेफ्ट शिफ्ट करते हैं एज अ 32 नंबर यूजिंग एक्सटेंडेड शिफ्टिंग ऑपरेशन। जो अपनी डिफरेंस है वो आपने देख लेना है कि मल्टीप्लिकेंड का रिजल्ट 32 बिट में स्टोर होगा और मल्टीप्लायर आपके पास 16 बिट में स्टोर होगा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस। हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।